जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आयु सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कि 2 अप्रैल 2024 को जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस क्लियर करवा चुके हैं। आज हम लोग सोशल साइंस देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के आधार पर हम रेगुलर आप लोग के बीच में शाम को 7 बजे क्लास लेके आ रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो वह जुड़ जाएँ, और एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास मिलता है, वह ज्वाइन करें। सवाल है पहला जो पूछा गया था 2 अप्रैल को कि हल्के और तेज चलने वाली जहाज कैरावल को किसने बनाया था। ध्यान समझना होगा कि हल्के भी था और तेज गति से चलने वाला जहाज था जिसका नाम था कैरावल, को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। राइट आंसर की बात करें हम तो पुर्तगालियों ने। अगर ऑप्शन ए आप लोग लगाए हैं तो बिल्कुल सही, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए टोटल क्वेश्चन को देखेंगे कैसा पूछा गया था। वाणिज्य की अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। किसमें? वाणिज्यिक अनाज की फसल में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है खेती में, ये आंसर बताना है। याद है, क्या गेहूं हो गया, क्या मक्का हो गया, इन दोनों हो गए, इनमें से कोई नहीं। तो वाणिज्यिक अनाज की खेती में जो गेहूं और मक्का दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर ग्रुप में जानी जाती है। और ये हम कई बार क्वेश्चन इसको रिपीट भी करवा चुके हैं। तो गोल्डन फाइबर ग्रुप में किसे जानी जाती है? ठीक है, ये जानी जाती है जूट को। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, 2 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल क्या है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, रॉलेट। तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं इसका कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, या क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, या सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। 24 नंबर सवाल का आंसर। तो याद रखेंगे रॉलेट एक्ट जो कानून लाया गया था वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो रॉलेट एक्ट की स्थापना आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 1919 ईस्वी में किया गया था। इसमें किसी व्यक्ति को, भारतीयों को केवल शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करके दंडित भी किया जाता था। रॉलेट एक्ट कानून को गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दिए गए थे, ठीक है। और इसी के बाद जो है इसी को रोकने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। इसको विरोध करने के चक्कर में कर दिया गया था। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास ट्राम्बे एंड सन कब प्रकाशित किया गया था। देखिए पहले भी हम क्वेश्चन क्लियर करवा चुके हैं, ठीक है। तो चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास ट्राम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? कब हुआ था? याद रखना है, ये 1848 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला, सांभर झील कहाँ स्थित है। सांभर झील जो स्थित है वह कहाँ स्थित है? क्या बिहार में, झारखंड में, गुजरात में, या राजस्थान में? सांभर झील, याद रखना कि सांभर झील जो स्थित है वो कहाँ? राजस्थान में स्थित है। और हम ये सेट भी आप लोग का करवा रहे हैं रेगुलर क्लास, उसमें हम क्लियर भी करवा चुके हैं। तो बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो आपको सीधा और सीधा एग्जाम में देखने, क्योंकि हम जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर हम क्लियर करवा रहे हैं। आप जहाँ भी पढ़ते जाएं, एक क्लास शाम को 7 बजे मिलता है, बस ज्वाइन कर लें। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए हैं? ठीक है, क्या दिया हो कि एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? अनंत, या बहुत बड़ा, छोटा, बहुत छोटा? क्या होगा? 27 नंबर सवाल का आंसर याद रखना कि एटलस मानचित्र पर जो मापक खींचे जाते हैं बहुत छोटे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान समझेंगे कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को, ठीक है, रूप में, यानी किस रूप में वर्गीकृत अलग किया जा सकता है? संभावित, विकसित, स्टॉक, आरक्षित, यस, ये सभी क्या होंगे? सवाल नंबर क्या है? 28 है, राइट आंसर बताना है। याद रखेंगे संभावित हो गया, विकसित, स्टॉक, आरक्षित, यानी सभी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर सवाल है कि झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस का एक प्रमुख उत्पादक है? तो झारखंड के कोडरमा में सबको पता होगा कि क्या प्रमुख रूप से मिलता है, क्या मिलता है? याद रखेंगे कि झारखंड जो है सो कोयला उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख है, लेकिन यहाँ झारखंड का कोडरमा में जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा अवरक मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो अवरक के लिए विख्यात है झारखंड का कोडरमा से। 30 नंबर यहाँ पे सवाल है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? यानी बाघ को बचाने के लिए नियम कानून जो योजना लाई गई थी बाघ परियोजना के नाम से, वो कब लागू किया गया था? ठीक है, याद रखना 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी।
अगला सवाल, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, और अभी हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं तो ऑप्शन भी हम इसका क्लियर कर चुके हैं। 31 नंबर सवाल का आंसर, ठीक है, कि झारखंड कोयला के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अगला, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन जो है वो किस राज्य में स्थित है? 32 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो पारादीप जो अवस्थित है वो उड़ीसा में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 33 नंबर सवाल है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया? मानचित्र अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें किस रंग को वर्णित किया गया है? किस रंग को? नीले रंग से किसको वर्णित किया गया? पठार को, पर्वत को, जल को, मैदान को। तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बिल्कुल पढ़े होंगे कि जल को कैसा दर्शाया गया है, तो नीले रंग से दर्शाया गया है जल को। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल है कि अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? अपने सभी नागरिकों को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था? 34 नंबर सवाल का आंसर रूस है, न्यूजीलैंड है, चीन है या यूएसए है? तो न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड है। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है, जहाँ पे सभी नागरिकों को मताधिकार देने का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल है 35 नंबर, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किसका? पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 40, 45 या 36 या 35? 35 नंबर सवाल का आंसर बताना है। याद रखेंगे अनुच्छेद किस में? तो 40 में राज्य का वर्णन किया गया पंचायती राज का। 36 नंबर सवाल देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन कई बार हम क्लियर भी करवा चुके हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था ये। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था कहाँ है? जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को वो कहाँ दिया गया है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या मंत्रिमंडल में? 37 नंबर सवाल का आंसर याद रखना है, जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 38 नंबर सवाल है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? और ये हम कई बार आप लोगों को क्लियर कर चुके हैं। नीति आयोग का गठन, भारत नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, ये किया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर सवाल है कि लोकसभा के उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? किसा? लोकसभा की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है शिक्षा है, निर्धनता है, विकास है, विषमता है। क्या यहाँ पे सबसे अधिक सहायक के रूप में पूछा गया है? तो सहायक के रूप में क्या है? विकास है। क्या है? विकास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आखिरी सवाल है सोशल साइंस का, यानी 2 अप्रैल को जो पूछे गए थे सभी के सभी सवाल क्लियर कर दिए। क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम देखेंगे। क्षेत्रवाद यानी क्षेत्र जो विभिन्न भावों के लिए नाम से बटे होते क्षेत्रवाद, तो भावना की एक कुपरिणाम, कु मतलब खराब परिणाम क्या है इसका? तो खराब परिणाम यही कि अलगाववाद हो जाता है। अलगाववाद मतलब इतना कुछ विशेष वर्ग के लिए तो विशेष यानी अपने अपने रूप में बांट लिया जाता है ना। तो इसका कुपरिणाम यह कि एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलगाववाद हो जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था 2 अप्रैल 2024 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सोशल साइंस का। इसी के आधार पर हम एवरीडे क्लास लेकर आ रहे हैं, तो हमारे चैनल से वह ज्वाइन करें। धन्यवाद।